स्क्रीन विजिबल, स्लाइड चेंज हो रही है। यस अनिल, एनीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। मनाली, हर्षित, ओके स्क्रीन दिख रही है, स्लाइड्स चेंज हो रहे हैं। यस सर। ओके सो एक क्वेश्चन है वो मैं देखता हूं, लेट्स सी कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो what will do? Okay, so the question is covariance of return for the market with return for the share of company X is 18%. Covariance of return for the market with the return for the share of the company is 18%. What is the value of beta for the share and what would be its expected return if risk free return is 10%, market return is 15%, and standard deviation of market is 30% market returns. इंफॉर्मेशन को पढ़ो। Covariance of return for the market with the return for the share of company X is 18%. Means covariance between market and share X is given, which is 18%. ठीक है. What is the value of beta if the share and of the share and what would be its expected return if risk free return जनरली हम लिखते हैं RF से, वो दे रखा है 10%. मार्केट रिटर्न दे रखा है, रिटर्न ऑफ द मार्केट इज 15% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट इज 30%. तो सबसे पहला क्वेश्चन है बीटा क्या होगा, कोई बता सकता है?
जो लोग कल क्लास में थे, आई थिंक अर्शित नहीं था, सो मनाली एंड अनिल, what will be the value of beta? I hope I am audible. Yes, sir. Okay. बताएं। सर सिक्योरिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर इसमें। वही तो, इसलिए मैंने कहा कि क्या बीटा निकाला जा सकता है क्या? सर मेरे अकॉर्डिंग तो पॉसिबल नहीं है। ओके, मनाली। सर पता नहीं। पता नहीं। कल की क्लास कहाँ गई फिर आप लोगों की? बेटा बीटा का फॉर्मूले 3 तरह से लिखवाए थे, उसमें एक फॉर्मूला ये नहीं था, कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर विच इज वेरियंस ऑफ मार्केट। क्या ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है? है सर। तो फिर पता नहीं कैसे? बेटा यही तो फिर इरिटेट करता है कि अच्छे से पढ़ रहे हैं उसके बावजूद ये हाल है। बताइए, निकाला जा सकता है ना? यस सर। सो बीटा इज इक्वल टू कोवेरियंस आपको गिवन है 18, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ m 30, तो 30 स्क्वायर मींस 30 into 30। सॉल्व करो इसको। 10, 6, 5, 1 by 50। नहीं, गलत तो नहीं कर दिया कहीं कुछ? 30, 30, 9, 50। हाँ, सो 1 by 50 मीन्स 0.2, 02। 02, सॉरी 0.02 मीन्स अगर परसेंटेज देखें तो 2%। यस सर। इज इट राइट? यस सर। सर ये जो रिस्क फ्री रेट है ये क्या काम आएगी सर? वही तो बात है, अभी तो हमने हाफ क्वेश्चन किया है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, ये हुआ है अभी तो ओके। सिर्फ। अब है व्हाट वुड बी इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न अभी तक हमने किया कि सर ने बताया प्रोबेबिलिटी और आर गिवन हो तो एक्सपेक्टेड रिटर्न विल बी समेशन पी इनटू आर, और अगर केवल आर गिवन हो तो एक्सपेक्टेड रिटर्न विल बी समेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। यही था। यस सर। बट यहां ना तो आर है ना पी है, तो हाउ टू कैलकुलेट? तो ओवर हेयर काम आता है बेटा सीएपीएम मॉडल, जो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कहीं, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। सो अकॉर्डिंग टू सीएपीएम मॉडल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला याद है किसी को? आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा। याद है किसी को ये फॉर्मूला? नहीं है तो इसको याद रख लो। ये एक स्पेशल तरह का क्वेश्चन है जो पीडीएफ में भी मैंने आपको भेजा है, इसलिए मैंने इसको करवाया कि समटाइम्स ये छोटी सी चीज, क्योंकि व्हेन यू आर स्टडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इट इज अज्यूम्ड दैट यू हैव अंडरस्टूड सीएपीएम मॉडल आल्सो। तो सीएपीएम मॉडल के बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन दे दी कि जब आपके पास में बीटा हो तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जरूरी नहीं है आप प्रोबेबिलिटी या एवरेज से निकालें। अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा ऑफ रिटर्न नहीं गिवन है और बीटा गिवन है अलोंग विद दी आरएफ विच इज रिस्क फ्री रिटर्न, तो उस बेसिस पे आप इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न इस तरह से निकाल सकते हो। आरएफ आपका है 10% प्लस आरएम कितना है? आई थिंक 15%। ये रहा, दिस इज आरएफ एंड दिस इज आरएम। सो इन दोनों को आप काम में यहां लेंगे तो आरएम विच इज 15 माइनस 10 इंटू 2 कितना आएगा?
अरे बहुत इजी है। 10 + 10 10.1 10 पॉइंट क्या आया? 1 क्यों बेटा, ये हो गया सर 10। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मल्टीप्लाई भी तो करना है ना। हाँ तो मल्टीप्लाई करो ना। 15 - 10 कितना हुआ? 5 5 इंटू 2। 10 + 10। 0.2। ओके सर ओके। क्लियर है? यस यस सर। सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक। सर ये जो अब वाला फॉर्मूला है ये तो सीएपीएम का हो गया, और जो पहले वाले फॉर्मूले थे वो सर कौन से मॉडल के थे? वो जनरलाइज्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न के फॉर्मूले हैं। आई मीन देयर इज नो मॉडल। वो जनरलाइज स्टैटिस्टिक्स से उठाए हुए फॉर्मूले हैं बेटा। जैसे स्टैंडर्ड एविएशन का जो फॉर्मूला आप यहाँ यूज कर रहे हो, दैट इज बेसिकली नॉट फ्रॉम फाइनेंस। स्टैंडर्ड एविएशन इज अ टॉपिक फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, उसका यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, ओके सर। है ना। ये सीएपीएम मॉडल जो है ये बेसिकली आपका फाइनेंशियल मॉडल है। कुछ अजम्पशंस होते हैं इसके कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल के, उन अजम्पशंस के बेसिस पे इन्होंने ये फॉर्मूला दिया कि इफ यू नो द रिस्क फ्री रिटर्न एंड इफ यू नो द मार्केट रिटर्न, देन यू कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर sorry security, which is this: rx bar is equal to rf plus rm minus rf into beta। ठीक है, ओके। एक चीज जो अपनी रह गई थी उस पे भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसके बारे में कल केवल थ्योरेटिकली बात करी थी, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। एक मिनट को। Okay, there is one question. There are four stocks P, Q, R, S, और उनके आपको रिटर्न्स गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6। सो रिटर्न्स आर लाइक, ये हो गया 10%, ये हो गया 12%, ये हो गया -8%, ये हो गया 15%, ये हो गया 2%, और ये हो गया 15, -8, -2 एंड 20। नेक्स्ट स्टॉक आपको गिवन है 8, 4, 15, 12, 10 एंड 6। देन आपके पास में है 7, 8, 12, 9, 6, 12। Then you have 9, 9, 11, 4, 8, 16। ये आपको गिवन है। नाउ क्वेश्चन क्या है, वो ये है, कैलकुलेट फर्स्ट थिंग
return of portfolio with only stock A. Second, portfolio of two stocks. Now, those two stocks can be A and B. Third, portfolio, this is return. Commonly लिख लो, calculate return of this, calculate return of portfolio of two stocks, portfolio of three stocks, which is A, B, and C. And fourth is portfolio of four stocks A, B, C, D. कैसे करोगे? यस, कोई इनपुट? सर एवरेज करके ही करना पड़ेगा सर। भाई किसी भी स्टॉक का पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मेरे पास में इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए। यस सर। तो इन चारों के पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लो, आगे की बात बाद में करेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ क्यू, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ आर एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एस, उसके बाद बात करेंगे इसकी। यस, एक्सपेक्टेड रिटर्न यस सर। निकाल लिया? यस सर। बताओ तो, पूछने का ई वेट का आ रहा मत है किया। 7, हम्म, ई का आ रहा है 7.83, ए का एक मिनट में देख लेते हैं। 7.83 ठीक है। बी क्यू का आ रहा है 9.17,
क्यू का कितना? 9.17। 9.17, ठीक है। आर का आ रहा है 9%। आर का 9%, यस सर। यहाँ 9.5 आ रहा है। सर 0.5 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है सर। एक मिनट सर, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, एक मिनट, रुको 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 रुको, क्या बोला आपने? 9% ना? हाँ ठीक है, यस सर। मिस प्रिंट है यहाँ, ठीक है। और एस का आ रहा है 9.5%। हाँ, ये 9, ठीक है। सो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। अब उसने बोला फर्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो विद ओनली स्टॉक ए, मतलब कहने को तो पोर्टफोलियो हुआ ही नहीं, केवल एक स्टॉक है, तो उसका रिटर्न कितना होगा? 7.83। एज इट इज, ठीक है। अब बात आती है सेकंड की, पोर्टफोलियो ऑफ टू स्टॉक्स ए एंड बी, तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा? रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो का फॉर्मूला याद करो, डब्ल्यू ए इंटू आर ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू आर बी बी। आर बी। अब सर वेटेज क्या देना है इनमें? वेटेज यहाँ गिवन नहीं है, तो इस कंडीशन में हम इक्वल वेटेज मान के चलते हैं, विल अज्यूम। 1/2। हाँ, 50%, 50%, 1/2, 1/2, तो उस बेसिस पे इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न बताइए कितना हुआ? यस, बाकी दोनों भी समझ रहे हो ना, हर्षित, मनाली? यस सर। Yes, sir. हम्म। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो विद स्टॉक ए एंड बी कितना हुआ? 8.51। 8.51, ठीक है। यस, सो 8.51 इसका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, सिमिलर मैनर, थर्ड के यस अंदर सर। इट हैज आस्क्ड 3 ABC, so return of the portfolio will be WP into RP, WQ into RQ and WR into R। नाउ यहाँ पे 1/3 1/3 कर लेना, तो विल हैव दी पोर्टफोलियो। बताइए इसका कितना होगा? 8.67। 8.67। सिमिलरली फोर्थ का, तो फोर्थ का कितना हो जाएगा वेटेज? 1/4, 1/4। 1/4, 1/4, 1/4, P Q R S। 8.82। 8.82, ओके, यहाँ आ रहा है 8.88, ठीक है। सो ये चारों पॉइंट क्लियर हुए, दोनों क्वेश्चन जो अभी डिस्कस किए इस क्लास में वो क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। कोई डाउट इनमें? नो सर। चलो, सो वेरी गुड, इनको कर लेना।
बाकी विल सी इन नेक्स्ट वीक की जो भी बचा हुआ है उसको करते हैं।